ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, अपन अद्भुत सारी लीलाएं देख ही रहे हैं। देख क्या रहे हैं, अपन तो उसके अंदर ही हैं। प्रवेश करा रही है राधा रानी सरकार। अजब अनोखी दुनिया में ले गई है। और अपन को भी वो सब दर्शन करा रही है। उधर के गोलोक के दर्शन क्या करा रही है भाई? रसास्वादन करा रही है हमको। रसास्वादन करना बड़ा जरूरी है सरकार। दर्शन करने से तो क्या हो। बड़ी एक गुप्त बात है सर, देखो। बहुत सारे अपन सब क्या करें, आप किसी से बात करो कि हम अमुक मंदिर गए, जैसे कोई वृंदावन आए घूमने। हाँ भाई, आप कहाँ गए थे? हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए सरकार। हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। हम मदन मोहन जी के गए। हम सब राधा रमन जी के गए, वहाँ गए, वहाँ गए। किस लिए गए सरकार? के दर्शन करने गए सर। दर्शन बहुत बढ़िया हुए सरकार। देखो साहब, यदि आप दर्शन करने जाओगे तो दर्शन करके ही आ जाओगे। दर्शन का अर्थ क्या है कि जैसे संसारिक तरीके से समझो कि भाई जैसे राजा थे, बड़े बड़े राजा हुए। और वो राजा साहब ने सुबह एक अपना झरोका बनाते थे। दीवाने आम के अंदर खड़ा हो जाए वो आदमी झरोके पे, और झरोके से खड़े होके दर्शन दे। तो जैसे लोग जाते हैं अपने, पहले मंदिरों में जाएं, ये जाएं, और भाई भगवान से शुरुआत करें दिन की। ऐसा ना होता तो वो राजा कहे मैं ही भगवान हूँ। तो भाई वो राजा के पास जाते थे और दर्शन करते थे, फिर वो दिन का काम शुरुआत करते थे सरकार। तो वो दर्शन वो होते थे। ऐसे ही क्या है कि अब आप मंदिर गए, मान लीजिए आप किसी भी अमुक मंदिर गए। अब वहाँ आप गए और दर्शन के भाव से कि भाई हमको दर्शन करना है। दर्शन मतलब अब आप भगवान को देख लो, भगवान ने आपको देख लिया, आप आ जाओ। कोई और कोई बात नहीं होगी भाई। दर्शन करने आए हो तो दर्शन करो और जाओ भाई। किसी दिन मिलने जाओ भगवान से। हमारे बरसाना के अंदर सरकार, महल में बहुत सारे लोग तो दर्शन करने आए, वो चले जाए। जो रसिक मंडली है, जो जाने इस बातों को, बातों की गहराइयों को जाने भाई साहब, वो तो मिलने आए। और वो मिलने के लिए उसे, आप देखो बहुत सारे वहाँ जाओ ना, कभी बरसाने आप गए हो या जाओ तो आप देखोगे बहुत सारी भीड़ है। वो मंदिर के सामने खड़ी है, विग्रहों के सामने खड़ी हो जाए, और वही नृत्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और होड़ सी लगी हुई है। किसी को प्रसाद चाहिए, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, किसी को माला चाहिए, किसी को स्वामी जी से क्या चाहिए, किसी को क्या है क्या। कोई एक उदम सा होता रहे उनके आगे। थोड़ी देर वो उदम होए, वो देखें करे और चलने हैं, वहां से निकल जाए। इस गेट से घुसे, इस गेट से निकल जाए, इससे आए और उससे निकल जाए भाई साहब। ऐसा काम, दर्शन करो और जाओ। मगर भाई बहुत सारे लोग, हम जब वहाँ रहे तो भैया हमने देखी कि कुछ लोग तो वहाँ मंदिर के सामने, विग्रह के सामने जाए ना। कोई मालूम पड़ा किसी कोने में, किसी छतरी में बैठा हुआ है कोई आदमी, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई किधर बैठा हुआ है, गुपचुप अलग ही बैठा है वो घंटों बैठा है। तो भाई वो फिर क्या है, वो राधा रानी को दर्शन करने नहीं आए, वो राधा रानी से मिलने आए। और जो मिलने आएगा तो भैया उससे वो मिलेगी। अब आपके कोई घर में आए और आकर के कैसा, हम आपसे मिलना, हम आपको देखने आए हैं सरकार, देखो और जाओ सरकार। अब कोई कहे हम आपसे मिलने आए, जैसे देखने आए, तो भाई गेट पे बाहर खड़े हो जाएंगे। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, आपने हमें देख लिया, जाओ साहब नमस्कार।
अब कोई कहे हम आपसे मिलने आए तो भाई आप अंदर आओ, बिराजो, हमारे संग बैठो, चाय नाश्ता लाओ भाई, इनके लिए ये करो, खातिरदारी करो भाई कि ये आए हैं हमारे पास, हमारे हमसे मिलने आए। तो जो मिलने जाए उसको समय दे राधा रानी सरकार, फिर वो उससे मिले। फिर जो विग्रह वाली जो राधा रानी है वही उतर के इधर आ जाओ उसके पास, और वो वहीं प्रसाद खिला रहे हो उनको, वहीं वहीं हो। ऐसे हजारों घटनाएं हैं, आप पढ़ो, आप संतन की बातें पढ़ो तो मालूम पड़े सरकार की। वो जो कोई वो एक बाबा जी वो बांके बिहारी जी को वो चने खिला रहे, उनके पेट में दर्द हो गया वहां पे जाके उधर, या कोई अलग अलग घटनाएं हुई वहाँ भाई साहब, वो दरवाजा नहीं खुल रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ। वो तो भाई किसी के संग वहां बैठा हुआ है, किसी के संग कहाँ बैठा है, किसी के संग क्या कर रहा है। तो भाई ऐसे ही राधा रानी भी सरकार किसी के संग बैठी हुई क्या कर रही है, किसी के संग क्या खेल रही है। और वो एक थोड़ी अनेक है, क्योंकि अनेक रसिक है तो वो अनेक रूपों में वहां रहे सरकार। तो ऐसे ही जब भी जाओ, दर्शन से मतलब ना वैसा मिलना है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अपन को लीलाओं के दर्शन ना करा रही वो भाई हमको हमसे मिलती है लीलाओं में, हमारे संग खेलती है, हमारे संग कूदती है। यही तो वो रसिक करें उधर बैठ करके मंदिर में, महल में। ऐसे ही हमारे को तो उसने महल में ही बुला रखा है, और वो हमारे संग तो नित्य अपने विग्रह में ही खेल रही है सरकार। तो अब उसके खेलों का आनंद लो, उसके संग रहो, रसास्वादन करो। ये तो रस की दुनिया है। रस की दुनिया में काम क्या है? रसिक को काम क्या कि भैया छक के खुद पियो, भैया लोगों को पिलाओ, बस और कोई काम ना है सरकार। छक जाओ रस में, रसरूपी हो जाओ। तो अपन तो लीला में प्रवेश करें सरकार। कल अपन को 98 नंबर की लीला राधा रानी सरकार ने प्रवेश कराई सरकार। आज अपन श्री लीला 99, 2 9 आ गए सरकार, 9 और 9। तो आज 99 लीला। मैं आपको बताइए लीला के नंबर नंबर से कछु लेना ना देना सरकार। ये तो किताब के चक्कर में लीलाओं के नंबर लिखे हुए सरकार। यहाँ नंबर कोई थोड़ी चले, कोई हिंदी की और अंग्रेजी गिनती थोड़ी चल रही उधर सरकार। ना वहाँ समय, ना काल, ना कुछ, तो वहाँ गिनती का क्या काम साहब। वहाँ कोई एक है ही नहीं, कोई दो है ही नहीं। वहां तो भाई जितने चाहो संकल्प सिद्ध लोग, भाई वो चाहे करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, खरबों हो जाए, ये गिनती तो हम जाने, उसको जितनी जरूरत हो जो जैसी बन जाए सरकार। गिनती का कोई खेल है ही ना वहाँ। तो सरकार अपन तो लीला में प्रवेश दे रही है, तो अब ज्यादा देर क्यों करो, सरकार वो बुला रही है। वो कह रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो चलो 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 चलो। बोलो ओम राधा ही सो, चलते अंदर। मानसी में बैठते ही हमारे घर में बने गोलोक की छतरी में विराजमान आपश्री, उनके काना व असखियां प्रकट हो गई हैं। मैंने आपश्री व उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। असखियों को सादर दंडवत प्रणाम किया है। आपश्री को घेर कर जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य सम्मुख बैठे हुए हैं। आपश्री सभी के शीश पर परम प्रेम से अपने श्री हस्त कमल को धर रही हैं। सभी आपश्री के प्रेम से ओतप्रोत हो छके हुए हैं। मैंने कुछ दूर थाड़ी पही हुई हूँ, सब निरख रही हूँ। आपश्री ने मेरी ओर कृपा की कोर की और सिंहासन से उठकर मेरे समीप आ मुझे आलिंगन बद्ध कर बहुत प्रेम किया है, और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। अब इसको यही दिख रहा है कि सरकार, एक तो वो क्या हुआ कि पहले जो दिखे उनके तो इसने ये चरण स्पर्श वगैरह करे, फिर ये असखियों को मिल ली, और फिर वहाँ आपसी को घेर कर वहाँ पे इसको एक जय जय गुरु माता वो सब लोग दिख रहे हैं, उनके पीछे की साइड ये खड़ी हुई है। तो राधा रानी सरकार आई है, फिर इसको प्यार किया है, और जितने वो लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो, सब पे वो सर पे अपना कृपा का हाथ रख रही हैं। अब आपसी व उनके कान्हा और मैं गोलोक के अतिशय सुंदर व दिव्य निकुंज में आ पहुंचे हैं। अब ये तीनों जने राधा रानी सरकार, उनके कान्हा और ये, और बाकी अपन उसको दिखे ना सरकार, इसलिए वो अपने नाम नहीं लिखाती इधर। उसको दिख नहीं रही, ना आप दिख रहे ना मैं दिख रहा सरकार, वही दिखे, वो बोली मैं अकेली हूँ और दो ये हैं। मगर वो अकेला तो कोई हो ही ना सरकार, मैं आपको पहले ही बताई सरकार। ये कहानी बहुत बड़ी है। वो अकेले तो रह ही नहीं सके, कृष्ण और राधा तो कभी अकेले हो ही नहीं सरकार। उनको घेरे हुए 8 सखियां, फिर उनको घेरे हुए 8 आपकी ये 8 सखियां, फिर 8 की सह सखियां 8, फिर 8 सह सखियों की फिर 8 सहचरियां, फिर 8 सहचरियों की 8 सह सहचरियां। ऐसे करके 8 8 8 8 8 करके भाई साहब 4000, और 600 उड़ जाने कितने लोग हो जाए। कोई छोटी मोटी कहानी थोड़ी सरकार, बड़ी कहानी है वो इतने लोग तो हमेशा रहे हैं उसमें। तो उसमें आप भी शामिल, मैं भी शामिल, सब शामिल। मगर जितने वो जीव को दिखाना चाहे उतने ही दिखाएं, वो उस अपनी अंतरंग सखी को जितने दिखाएं उतने ही माने। अरे सरकार, कई परिकर तो ये कहें कि हमें तो
राधा कृष्ण और हमारे अलावा आज तक कछु कोई दिखे ही ना, आप भी नहीं दिखे कभी आज तक, तो दिखेंगे कैसे भाई? तेरे को दिखाना ही नहीं चाहे, जिसको दिखाना चाहे उतने ही दिखाए सरकार। वहां तो खेल को छोटा मोटा थोड़ी, बहुत बड़ा है भाई साहब। ये तो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बिना तो वो हिलने डुलने भी नहीं था सरकार, राधा कृष्ण कहीं हिल डुल भी नहीं सके। वो पूरी सिक्योरिटी चेन उसके बीचों बीच रहे वो, तो वो हमेशा उनके संग रहते हैं, हमेशा, हर क्षण हर घड़ी हर पल, जो हमारी गिनती में बता रहा हूँ मैं आपको, वहां तो कोई कछु कोई क्षण घड़ी पल हुए ना, तो सरकार वो छोड़ते ना उनको। तो ऐसे वहाँ ये बता रही है कि मैं हूँ और श्री कृष्ण जी हैं, और उन राधा के कृष्ण जी हैं, और ये खुद वहां पे है। निकुंज के अंदर पहुंच गए। वहां हम वहां अवस्थित निर्मल व सुरभित जल से परिपूर्ण नदिया के तट पर अवस्थित जल तक जाती सीढ़ियों से कुछ नीचे जा परम निराले दोनों सीढ़ी पर ही विराजमान हो गए हैं। और वहाँ एक वो नदी है जो सुरभित जलों है, वहाँ उसमें कमल है, बतके हैं, सब हैं। और वो सारी जगह जाके उसकी सीढ़ियाँ जो नीचे उतर रही हैं उसके घाट की, उस सीढ़ियों पे ये नीचे दो तीन सीढ़ियाँ नीचे जाके विराज गए। और ये जो है ये उन दोनों के नीचे जाके विराज गई है, बैठ गई है ये गीता बावरी भी। दोनों नदियाँ की अनुपम सुंदरता को निरख प्रसन्न हो रहे हैं। मैं उनकी सीढ़ी से दो तीन नीचे की सीढ़ी पर उनकी ओर मुख करके बैठी हुई हूँ। अचानक आप श्री को तृष्णा प्यास का अनुभव हुआ है। अब अचानक आप श्री के इसने आंखें पड़ी, तो इसको लगा कि भाई इनको पानी की जरूरत है, जल चाहिए इनको, जल जल पाना है। तो वो नहीं उठी। उसने सोचा कि ये कान्हा जी खुद, भाई कान्हा जी की तरफ मुंह है उनका, तो कान्हा जी की तरफ जब वो देख रही हैं, तो ये तो इस साइड से देखो, आप स्थिति देखो सरकार, राधा राधा रानी और कान्हा जी तो ऊपर बैठे हुए हैं एक सीढ़ी पे सम्मुख, और उनके नजर से उनने देखा एक दूसरे को। अब ये कहाँ है? ये उनसे नीचे वाली सीढ़ी पे है। अब कान्हा जी की नजर राधा जी की नजर में है, राधा जी की नजर कान्हा जी की नजर में है, और गीता बावरी उन दोनों को देख पा रही है कि ये क्या मांग रही हैं। तो उसको लगा कि इनको प्यास लग गई है। अब कान्हा जी को देख रहे हैं, तो कान्हा जी शायद इनके लिए जल प्रकट करेंगे या लाएंगे। तो वो हिली नहीं तब तक, वो वहीं बैठी हुई है। तो वो कह रही है, मैंने सोचा कि शायद आप श्री के कान्हा स्वयं श्री जी को जल लाके पवाएंगे, परंतु मुझे जल लाने का आदेश हुआ है। मतलब तो उन्होंने कहा जाओ जल लेके आओ। मैं तुरंत नीचे जा पात्र में जल ले आई हूँ। अब देखो सरकार, पात्र वात्र वहां कछु हुए ना, आप तो वो तीनों ही खड़े हैं, उनको थोड़ी पता नदी है वहां जो पात्र लेके जाएंगे। कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सब कुछ है। अब वो जब जैसे जल लेने जा रही है तो पात्र भी आ गया है, अब पात्र में जल लेके आ रही है। अब देखो सरकार, आप इसके पीछे की गणित समझो। अब वहां अपने आप प्रकट कैसे हो गया, वो पात्र कहाँ से आ गया? वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक सराउंडिंग है, एक पूरी चेन की चेन है जो हमेशा इनके संग रहे। वही भाई साहब, जैसे उनको मालूम है कि अब इनको जल चाहिए, ये गीता बावरी तो उठ के बाद में गई है। जब तक तो सहचरियों ने, एक सहचरी पात्र बन गई है, और वो सहचरी वहां पे और सहचरियों के पास वहां जाके वो पात्र को लेके खड़ी हो गई है। दूसरी सहचरी जो इसको नजर ही नहीं आ रहा है, इसको केवल एक सहचरी पात्र बनी नजर आ रही है। अब वो भाई साहब उसमें से जल लेके आ गई है, और वो फिर जल ला के इसने वहां पे उनको पवाया है। अब हम पुनः उस सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्णिम आभा से व अनूठी सुरभि से युक्त फुलवारी चहुओर अवस्थित है। वो कह रही भाई साहब, वो निकुंज में चारों तरफ बड़े बड़े खुशबूदार फुलवारियां ही फुलवारियां हैं, और उनमें से एक सोने जैसी आभा निकल रही। रंग अलग है फूलों के, मगर उसमें से जो एक प्रकाश की आभा निकले ना, वो सब सोने जैसी है। स्वर्णमयी विशाल वृक्ष श्रृंखलाएं सुंदरता के वर्धन में सहयोग कर रही हैं, और बड़ी सा वृक्ष वृक्ष लगे हुए हैं जो कि भाई साहब सुनहरी हैं एकदम। और पूर्ण परिवेश विभिन्न खगों, मृगों, शुकों, पिकों, सारिकाओं, मयूरों व खरोहों की अटकेलियों से प्रसन्नता का सृजन कर रहा है। वहां सरकार मोर है, खरगोश हैं, और भाई साहब ये हिरण है, तोते हैं, मैना है, कोयल है, और खरगोश है, सब भाई वहां पे हैं। और वो सब वहां पे खेल अपनी अटखेलियां कर रहे हैं। उनके सुमधुर कलरव चहचहाट की ध्वनियों से परिवेश गुंजायमान हो रहा है। अब वो अपनी अपनी भाषाओं में राधा जी के गुणगान गा रहे हैं। मध्यम से शीतल बयार जो कि फुलवारी से परमानंद प्रदायक सुरभि को चुपचाप चुराकर
चहुओर प्रसारित कर रही है। मध्यम से शीतल बयार जो कि फुलवारी से परमानंद प्रदायक सुरभि को चुपचाप चहुओर चुपचाप चुराकर चहुओर प्रसारित कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जो हवा चल रही है, वो जो फुलवारी है उससे वो चुपचाप उसकी सुगंधी ले पकड़ के ला रही है चुरा करके, और वो राधा रानी के पास आसपास उसको प्रसारित कर रही हैं। आपसी व उनके काना एक दूसरे के श्री कटिभाग में श्री हस्त कमलों को धर सुंदर निकुंज में विहार कर रहे हैं। अब भाई साहब वो खड़े थाड़े हुए हैं, और वो जल ग्रहण करने के बाद वो थाड़े हुए ऊपर आ गए हैं, और वो राधा जी ने कान्हा जी की कमर में हाथ डाल रखा है, और कान्हा जी ने उनके कृष्ण जी ने उनकी राधा जी के कमर में हाथ डाल रखा है, और दोनों गलबैया देके अपने उसमें विचरण कर रहे हैं। विहार कर रहे हैं वहां पे। मैं वे सखियां उनका अनुसरण कर रहे हैं। अचानक रुक आपसी के कान्हा ने आपसी को आलिंगन बद्ध कर चुम्बन किया है। अब उन्होंने रुक के वहां पे उनको आलिंगन बद्ध कर लिया और फिर उनको चुम्बन किया है, और पुनः शक्ति पूर्वक आलिंगन बद्ध किया है, और बहुत जोर से शक्ति से राधा रानी को उन्होंने आलिंगन बद्ध कर लिया है, और रहस्यमय व चमत्कारिक रीति से अनायासी आपसी उनके काना में प्रविष्ट हो गई हैं। देखो सरकार, अब वो कह रहे हैं कि विचरण कर रहे हैं सरकार दोनों हाथ डाल के एक दूसरे कमर में। इतनी देर में क्या हुआ कि उन्होंने उनको अचानक रुक के आलिंगनबद्ध कर लिया, उनको एक चुंबन किया है, और फिर दोबारा जोर से कस के आलिंगनबद्ध कर लिया, और राधा रानी की जो विग्रह है वो कान्हा जी में समा गया है। देखो सरकार, कब कौन किस में घुस जाए वहां कुछ पता ना सरकार। एक से दो हो जाए, दो से एक हो जाए, कब असखियां बन जाए, कब कृष्ण बन जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं वहां के भाई साहब। तो अब क्या हो रहा है कि राधा रानी कृष्ण भगवान के विग्रह में घुस गई हैं। आप श्री कान्हा ने मेरी ओर श्री हस्तकमल बढ़ाया है। मैंने दोनों हाथ जोड़ धरनी पर घुटनों के बल सम्मुख बैठ गई हूँ। मेरे चेहरे पर अनिच्छा के भाव पढ़कर आपसी के कान्हा ने मुस्कुराते हुए एक एक कर सभी सखियों को अपने में समा लिया है। देखो सरकार, उसको बताई मैंने, ये बात उसने लिख रखी है कि कान्हा जी यदि तुमको कछु कहें, बिना राधा रानी की आज्ञा के तुम्हें वो काम नहीं करना है। पहले राधा रानी से परमिशन लेनी है। अब क्या हुआ कि राधा रानी तो अंदर घुस गई। अब वो उन्होंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया दोनों कि भाई अब तुम आओ मेरे पास। अब भैया ये इसको नहीं जाना अंदर। अब ये पूछे किससे, राधा रानी तो है ही नहीं वहां। अब किससे स्वीकृति ले, राधा रानी तो अंदर है, इसको नजर ही नहीं आ रही। तो भाई इसने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ के अपने गर्दन नीचे कर ली। अब कृष्ण भगवान तो सब मन पढ़ सके, उनने कहा कि इसकी इच्छा नहीं है, तो वो उन्होंने इस बीच में सखियों को की तरफ हाथ बढ़ाया है। मेरे चेहरे पर अनिच्छा के भाव पढ़कर आपसी के कान्हा ने मुस्कुराते हुए एक एक कर सभी सखियों को अपने में समा लिया है, और ऐसे ही भैया एक एक सखी आती गई और उनके विग्रह में प्रवेश कर गई। अब एक कान्हा जी, राधा रानी का जो श्री कृष्ण जी खड़े हैं, उन्हीं में राधा रानी घुस गई हैं, उन्हीं में वो आठों सखियां घुस गई हैं, और ये गीता बावरी बाहर खड़ी हुई है। कुछ ही समयावधि में सब पुनः बाहर निकल कर एक गोले में खड़े हो गए हैं। अब थोड़ी देर में वो सब बाहर निकल आए और एक गोला बना करके खड़े हो गए हैं। तब अचानक सखियां श्री तुंग विद्या जी में प्रवेश कर गई हैं, और इसी बीच के अंदर वो सब बाहर आ गए, गोला बना के खड़े हैं। इतनी देर में जो आठों सखियां हैं वो तुंग विद्या जी के शरीर में घुस गई हैं, उनके विग्रह में घुस गए सरकार सारी सखियां। तत्पश्चात आप श्री कान्हा व अंत में मैं आप श्री स्वयं भी तुंग विद्या जी के शरीर में समा गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस बीच अब क्या हुआ कि तुंग विद्या जी में सखियां पहले प्रवेश कर गई हैं, फिर आप श्री के कान्हा जी भी प्रवेश कर गए हैं, फिर वैसा भी आप श्री थी, तो आप श्री से आप श्री ने कहा कि तुम भी आओ, तो आप श्री और ये भी अब सबके सब किसके अंदर है, तुंग विद्या जी के अंदर है। देखो सरकार, यहाँ कोई अलग ना है।
पहले तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो सरकार कि सखियां और कान्हा जी, सखियां और राधा रानी में, और राधा रानी और कृष्ण में, और कृष्ण और सखियों में, और जितनी सहचरियां वहां के परी करे, किसी में कोई भेद ना है सरकार। कौन में कब क्या प्रवेश करा दे वो पता ही नहीं सरकार। तो अब यहाँ ये सिद्ध करके बता रहे हैं उसको कि तूने अभी तक जो देखा, मेरे में तो सब प्रवेश कर गए हैं, कान्हा कान्हा जी भी प्रवेश कर गए हैं, सखियां भी प्रवेश कर जाएं, किसमें? राधा रानी में। मगर एक आज अजब अजब गजब बात उसको करके दिखा रही हैं। वो क्या करके दिखा रही हैं कि पहली सारी सखियां तुंग विद्या जी में प्रवेश कर गई हैं, फिर कान्हा जी तुंग विद्या जी में प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले तो बताया कि भाई कृष्ण जी में सब प्रवेश कर गए हैं, फिर वो सब बाहर निकल के आ गए तो तुंग विद्या जी में सखियां घुस गई हैं, फिर कान्हा जी घुस गए, फिर राधा रानी सरकार और ये भी घुस गए। अब सब के सब कहाँ पे हैं? तुंग विद्या जी के शरीर में हैं। कौन कौन है? राधा जी भी हैं, कान्हा जी भी हैं, और भैया सखियां भी हैं, और वो गीता बावरी भी है, मैं भी हूँ, हमारी ये प्रियदर्शी जोड़ी दोनों है जो हम हैं, और आप सब भी हैं। तो सब अपन कहाँ है? तुंग विद्या जी के शरीर के अंदर है इस समय। और वैसे तो भाई साहब तुंग विद्या जी कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, सब कहाँ हैं, सारा ब्रह्मांड कहाँ है? ये सब राधा रानी के अंदर ही तो है सरकार, बाहर कछु ना है। सब लोग सशरीर तुंग विद्या जी में समा गए हैं। कुछ समयावधि के पश्चात सभी झटके से उनमें से बाहर आ गोले में पुनः खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर में सब लोग झटके के संग बाहर आ गए और सब बाहर लाइन गोला बना के खड़े हो गए हैं। अब सभी अचानक आपश्री में प्रविष्ट हो गए हैं। अब देखो सरकार, अब उसमें उनमें से निकले तुंग विद्या जी में गोला बना लिया है, और सारे के सारे अब राधा रानी सरकार में घुस गए हैं। देखो आप खेल देखो वहां क्या हो रहा है, कभी कौन किस में घुस रहा है, कभी कौन किस में घुस रहा है। सह शरीर ही अंदर जा रहे हैं और सह शरीर ही बाहर निकल रहे हैं। अब अचानक सभी आपसी में प्रविष्ट हो गए हैं। आपसी बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं और मेरा हाथ थाम गोलाकार आकृति में घूम रही हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं गई है, देखो सरकार, ये कह रही है कि आप अब सभी अचानक आपसी में प्रविष्ट हो गए हैं। अब इसका मतलब ये राधा रानी की सरकार के बाहर ही खड़ी है, जब तो ये कह रही है आपसे बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं और मेरा हाथ थाम गोलाकार आकृति में घूम रही हैं। मतलब ये खड़ी हैं और इसके हाथ उन्होंने थाम रखे हैं और दोनों गोल गोल चक्कर लगा के घूम रहे हैं। उन्हीं में कृष्ण भगवान भी हैं, उन्हीं राधा रानी में, उन्हीं में वो सखियां भी हैं। घूमने के अंतराल में ही सभी पुनः बाहर आ गए हैं, सब वापस बाहर आ गए हैं। अब हम अब सब सुनहरी व सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सब वहाँ एक जो दुर्वा है, जो घास है, वो भी सुनहरी है सरकार। वो हरित वर्णा तो है मगर बिल्कुल सुनहर, ऐसे लगे कोई वो जो सोने में से हरोस रंग चमक रहा है। अब ये कह रही है अब सब सुनहरी व सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अचानक चमत्कारिक रीति से एक बड़े अतिशय सुंदर स्वर्ण निर्मित थाल में बहुतायत में दिव्य लड्डू सबके मध्य में उपस्थित हो गए। भाई साहब वहां बैठे ही हैं, ये गीता बावरी कहीं गई ना आई, वहां एक थाल आके प्रकट हो गया है, उसमें बहुत सारे लड्डू हैं। अब ये थाल कौन लाया है, थाल कैसे प्रकट हो गया है, कहाँ से आ गया है? देखो सरकार, एक तो सोच ये होगी कोई जादू मंत्र से आ रहा है, ऐसा ना हो रहा। वो सब पूरी चेन है, एक सखी खड़ी है किचन में, और वहां से दूसरी सखी खड़ी है थोड़ी दूर पे, फिर थोड़ी दूर पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे। उसने इनको पास किया, उसने इनको 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 करते भाई साहब यहाँ आ गया है। थाल यहाँ पे अवस्थित है उनके सम्मुख, जिसमें लड्डू हैं। सब लोग प्रेम पूर्वक लड्डू पा रहे हैं। मैंने भोग हेतु निवेदन किया है, आज्ञा पा मैंने भोग की व्यवस्था निरख स्वर्णिम थाली में भोग परोसा है। इप्सित उनका जो भोग है वो है वहाँ पे। सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भोग पा रहे हैं। आपसी ने मुझे स्वयं पा एक कमल मोतीचूर का लड्डू पवाया है। मैंने श्री हस्त कमलों को जल से स्वच्छ कर सुकोमल तौलिए से प्रक्षालित किया है, बीड़े का भोग पवाया है। सबकी थालियों से उच्छासमृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। आपसी उनके कान्हा वहीं निकुंज में विराजमान है और मुझे भी जाने का संकेत हो गया है, और मैं श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। ओम राधाए स्वाहा।
देखो सरकार, इस प्रकार इस लीला का समापन हुआ, विश्राम हो गया। और देखो सरकार, आज कितनी चमत्कारिक लीला देखी आपने। वो उसको समझा रही हैं कि भाई हम कोई भिन्न नहीं है, हम कोई अलग वस्तुएं नहीं है, यहाँ सभी राधा है। तो वो ये बात को समझा रही हैं कि भाई सब कुछ राधा के अंदर ही है, राधा के बाहर कछु ना है। अंत में क्या हो रहा है, सब राधा में प्रवेश हो रहे हैं। ये बड़ी भारी गणित है कि भाई एक दिन सब राधा में ही प्रवेश होना है। और ये सब कुछ जो कुछ जमावड़ा है, जो कुछ भी ये प्रसारा है, ये सब राधा के अंदर है, बाहर कछु ना है। बाहर तो केवल बिल्कुल शून्य है, कुछ भी नहीं है उनके अलावा। वो खड़ी है, उनके अंदर ही सब कुछ है। अब भैया वहीं अपन भी हैं, हमारे भीतर भी राधा, और हम राधा के भीतर बैठे हुए हैं। तो भीतर की कहानी है, भीतर पे ध्यान लगाओ सरकार। बाहर की कहानियों को छोड़ दो, रसों रसास्वादन में आनंद लो, रस में छके रहो। अगली लीला में अपन फिर कल शामिल हों। ओम राधा ये स्वाहा।